जेरमी ने मैकेरल मछली को काटा, उसकी हड्डियां निकाल दी और उसे कांटे में लगा दिया। चारे को जल्दी गहरे समुद्र में डुबाने के लिए उसने एक भारी सीसा लेड वेट भी जोड़ दिया। जैसे ही चारा धीरे धीरे नीचे जाने लगा, रॉड में हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन जब उसने लाइन खींची तो देखा कि चारा बिल्कुल साफ आधा कटा हुआ था। जेरमी अपने शहर में उस रहस्यमयी विशाल समुद्री सर्प की तलाश कर रहा था, जिसकी कहानियां दुनिया भर में लगभग एक जैसी बताई जाती हैं। लंबा शरीर, बड़ा सिर और दो बड़ी आंखें। कुछ के शरीर पर खड़े बाल होते हैं और उनके मुंह में अनगिनत तेज दांत होते हैं। कहा जाता है कि ये समुद्र में ऊपर उठकर नावों को पलट सकते हैं और पानी में गिरे इंसानों को मार सकते हैं। एक ब्रिटिश गोताखोर जिमी पर कभी ऐसे ही सांप जैसे जीव ने हमला किया था। वह जीव करीब 7 फीट लंबा और मोटे शरीर वाला था। 7 साल बाद भी वह याद उसके लिए ताजा है। उस हमले में उसके चेहरे को बुरी तरह काट लिया गया था, जिससे आसपास का पानी तुरंत खून से लाल हो गया। इस घटना ने उसके चेहरे पर हमेशा के लिए निशान छोड़ दिए। जिमी के वर्णन के आधार पर जेरमी के दिमाग में सबसे पहले ईल बाम मछली का ख्याल आया। उसने जो ताजा ईल पकड़ी वह बेहद खतरनाक थी, यहाँ तक कि अनुभवी जेरेमी वेड को भी उसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ा। यह एक पूरी तरह विकसित कॉन्गर ईल थी। दिखने में यह लोक कथाओं में बताए गए समुद्री सांप जैसी लगती थी, लेकिन इसका आकार काफी अलग था। इसके अलावा कॉन्गर ईल केवल यूरोप के कुछ खास इलाकों में ही पाई जाती है। तो फिर ऐसा कौन सा जीव है जिसने दुनिया भर में समुद्री सांपों की कहानियों को जन्म दिया? दुनिया में ईल की लगभग 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में रहती हैं। जेरेमी वेड ने न्यूजीलैंड में लॉन्गफिन ईल पकड़ी है और प्रशांत महासागर के अंदरूनी पानी में इंसान के पिंडली जितनी मोटी मार्बल्ड ईल भी पकड़ी है। दोनों ही बेहद आक्रामक प्रजातियां हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और समुद्र में रहने वाली ईल की अलग प्रजाति इन कहानियों की वजह हो? जैसे ही जेरमी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उसे थाईलैंड के पानी में हुए एक हमले के बारे में पता चला। एक पर्यटक स्नॉर्कलिंग कर रहा था, तभी किसी अज्ञात जीव ने उसकी टांग की एक धमनी को काट दिया। जब तक वह किसी तरह किनारे तक पहुंचा, उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। जेरमी ने इससे पहले कभी इतने अजीब घाव नहीं देखे थे और थाईलैंड के कई लोगों ने तुरंत इस घटना को समुद्री सांपों से जोड़ दिया।